हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सीएमए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हैं। सीएमए इंटरमीडिएट का फिनेंशियल अकाउंट्स हम कवर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस लेक्चर्स को बहुत डिटेल्स में आराम से अब देखिएगा सर, जिसको हम एक एक पॉइंट्स को डिटेल में कवर करने वाला है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर किया। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमने डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म को देख रहे हैं और उसमें हम पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर रहे हैं। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो मेथड्स थे, एक सर आपका सरप्लस कैपिटल मेथड और एक मैक्सिमम लॉस मेथड। तो आज हम बात करने वाले हैं सर सरप्लस कैपिटल मेथड, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 33 न्यू सिलेबस 2022 में क्या कहता है सर। सबसे पहले उसको कवर करता है, इसके बाद हम सम को सोल्व करता हूं। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ऑन 30 जून 2021। सर 30 जून 2021 को फर्म डिसॉल्व होती है। द बैलेंस शीट ऑज ऑन द डिसोल्यूशन वाज एज फॉलो। क्या है सर, आपकी कैश में 54 है, 94600 आपके सन्ड्री एसेट्स। कैपिटल में सर आपका आर्थिक, मोहित और रूपा, ये तीन आपके पार्टनर्स हैं और लोन है मोहित का सर 5000 रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके सर 15,000 रुपीज। एक छोटी सी बैलेंस शीट है, बस उसको आगे क्या करना है सर। The assets were realized in installment. The payment was made in the proportionate capital basis, यानी कि surplus capital method. Creditors were paid 14,500 रुपीज। सर आपके क्रेडिटर्स कितने हैं 15,000, उसमें से आपको ओनली फॉर 14,500 रुपीज पे करना है, 500 रुपीज आपको राइट ऑफ करना है। Expenses of realization were estimated to 2,700 but actual amount spent on this was 2,000। अब सर यहाँ पर आपको ध्यान से समझना, जो आपको एस्टिमेशन दे रखा है सर 2,700 रुपीज, तो वही आपको लेना है सर। एक्चुअल में आपका कितना एक्सपेंस हुआ उससे कोई मैटर नहीं, कोई भी सम आएगा सर आपको ये वाला फिगर ही लेना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें ये वाला सर सम ही लिया हुआ 2,700। तो आपको भी वही लेना है सर, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है कि सर ये ले कि ये ले, आपको 2,700 रुपीज लेना। This amount was paid on 15 September. Draw up the memorandum distribution of case which realized as follows। सर आपको 5 जुलाई को 12,600 पहली इंस्टॉलमेंट आई, 30 जून को 30,000 आए, 15 को सितंबर को 40,000। ये सर आपके पास में टोटल अमाउंट आया। अब क्या करना है सर, इसमें आपको द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इनटू 2:2:1। सर आपको यहाँ पर 2:2:1 के हिसाब से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है सर, चलिए अब सबसे पहले हम ड्यू लिख लेते हैं कि सर ड्यू कितना कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर अमाउंट ड्यू। ओके, अमाउंट ड्यू। क्रेडिटर्स कितना, अमाउंट कितना है सर 15,000 रुपीज है। मोहित का लोन है सर आपका 5,000 रुपीज है, ये भी सर हमको पे तो करना ही है। इसके बाद आर्थिक का कैपिटल है सर 38,000, तो यहां पर हम लिखेंगे सर 38,000। मोहित का है सर 24,000, तो यहां पे लिखेंगे सर मोहित का 24,000 एंड रूपा का है सर 18,000। तो हमने ये लिख लिया रूपा का 18,000। ये सर ड्यू है, हम उनको पेमेंट करना। अब सर हम सरप्लस कैपिटल मेथड्स के हिसाब से हम क्या निकालेंगे सर, उनको कैसे कैसे मिलेगा वो अमाउंट सब यहाँ पे निकालेंगे सर। पार्टनर्स कौन कौन है आपके, आर्थिक, मोहित एंड रूपा। तो यहाँ पर सर आपका आर्थिक, मोहित एंड रूपा। सर पहले जो सम किया था एज इट इज ही करना। सबसे पहले सर आपका कैपिटल बैलेंस कितना है, तो आप यहां पे लिख लीजिए सर कैपिटल अमाउंट। सर आपको यहां पर अभी अभी हमने देखा था 38, 24, 18, 38, 24 एंड 18,000, यही है सर 38, 24, 18,000। अब इसका पीएसआर कितना है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1। डिवाइड करिए सर इसमें से ये फिगर, यानी कि ये हम सर लिख लेते हैं नंबर 1, ये लिख लेते हैं नंबर 2। डिवाइड करेंगे सर 1/2 से हम डिवाइड करेंगे, पर यूनिट आपका कैपिटल आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 19,000, ये आ जाएगा सर आपका 12,000 और ये आ जाएगा आपका 18,000। मिनिमम किसको मानना है सर, मिनिमम आपको 12,000 को मिनिमम मानना इनटू पीएसआर। मिनिमम आपको 12,000 मानना है और पीएसआर से मल्टीप्लाई करना है। 12,000 पीएसआर 24,000 एंड 12,000। क्लियर है, चल बैलेंस निकालिए सर। यहां पे इनका बैलेंस कितना आता है, अभी बैलेंस 38 में से 24,000 अगर हम निकालेंगे तो सर ये आपका आ जाएगा 14,000। एम आई राइट, इनका बैलेंस 0 हो जाएगा सर और इनका निकालेंगे तो 6,000। क्लियर।
अब इनका PSR निकालिए सर। इनका PSR कितना है? इनका PSR है सर 2 और इनका है 1, 2 और 1। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सर। 14,000 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 7,000 एंड 6,000। 6,000 को बेस मानिए इंटू PSR, 6,000 को आप बेस मानिए इंटू PSR। तो 6,000 तो यहाँ पर सर आएगा आपका 6,000, 6 और 12,000 अमाउंट आएगा सर यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा आपका 6,000। ठीक है, तो इसमें से 14,000 में से तो ये हम निकालेंगे सर। ये 2,000 रुपीज़ है और यहाँ पर 0 आएगा सर। पहले के फर्स्ट के क्या होगा सर? पहले आपका फर्स्ट में जो भी केस आएगा वो 2,000 रुपीज़ सर आपको इंस को मिलेगा, आर्थिक को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी पेमेंट आएगा तो 2,000 रुपीज़ हम किसको देंगे? आर्थिक को देंगे। इसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में सर आपके पास में ये वाला फिगर है, इसमें 14,000 एंड 16,000 ये वाला फिगर के बाद में सर हमारे पास में ये वाला फिगर आया था। इसके बाद सर हमारे पास में जो बैलेंस होगा वो होगा सर 12,000 और 6,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद जो बैलेंस होगा वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सर। ये हमारा अमाउंट ड्यू है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर आपकी आती है, यानी कि आपके पास में सबसे पहले सर ओपनिंग केस बैलेंस था। जो ओपनिंग केस बैलेंस था वो कितना अमाउंट था सर आपके पास में? ये आपका अमाउंट था सर 5,400। तो सर 5,400 में से आपने सर 2,700 के एक्सपेंस कर दिया। ठीक है, 2,700 के एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सर, ये वाले एक्सपेंसेस 2,700। ओके, तो बचा कितना सर? 2,700। तो ये हम किसको दे देंगे सर? क्रेडिटर्स को दे देंगे। क्लियर? अब सर हमारे पास में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये जो कैश बैलेंस है, इसके बाद में बैलेंस कितना बचता है वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो 15,000 माइनस 2,700 इज इक्वल टू 12,1300। तो इनका बचता है सर 12,1300, 5,000, 38,000, 24,000 एंड 18,000। क्लियर हो गया? चल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर आपकी आती है 12,600 की। कितनी आती है सर? 12,600 की। तो यहां पर सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आती है सर? 12,600 की। ओके, कितनी आती है सर? 12,600 की। अब सर आपके जो क्रेडिटर्स है उसको कितना पेमेंट देना है सर? 14,500। तो क्रेडिटर्स को हमने अगर 2,700, 14,500, हमको 14,500 देना है। तो टोटल अमाउंट कितना देना है उसको सर? 15 में से हमको 5 माइनस करेंगे तो 14,500। हमने कितना दे दिया सर? 2,700। तो अभी हम इनको यहाँ पे दे देंगे सर 11,800। कितना दे देंगे सर? 11,800। अब बचेगा कितना सर उसमें? 11,800 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये जो बैलेंस अगर इसमें माइनस कर दे कितना बचेगा सर? तो 12,600 माइनस 11,800, ये बचता है सर 800। तो ये 800 हम किसको दे देंगे? लोन को। किसको दे देंगे सर? लोन को। तो ये टोटल आपका हो जाएगा सर बैलेंस। ठीक है, अब इनका बैलेंस निकालिए सर, सिंपल बैलेंस निकालिए। ये सर 500 रुपीज़ का बैलेंस निकलेगा इनका निकलेगा सर 4,200 रुपीज़ का, इनका 38,000 का, इनका निकलेगा सर 24,000 और 18,000। क्लियर? चलो अब सर आपकी आती है सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपके पास में सर कितना अमाउंट आता है? तो सेकंड इंस्टॉलमेंट सर आपके पास में 30,000 रुपीज़ आता है। ध्यान से समझिए सर, 30,000 में से आप सबसे इसको तो हम सर राइट ऑफ कर देना। ये तो सर आपका हो जाएगा राइट ऑफ, क्योंकि उन्होंने बोला सर ये, तो इसका बैलेंस तो हो गया 0। अब आपको फर्स्ट 30,000 में से आपको 42,000 यहाँ पे कर देने हैं, तो हम ये पे कर देते हैं सर 4,200 रुपीज़, यानी कि 4,200 रुपीज़। अब इसमें से अगर हम 4,200 अगर माइनस करेंगे तो सर हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 30,000, 36, 35,800 रुपीज़, 25,800 रुपीज़ सर हमारे पास में बचेंगे, क्योंकि हमने 4,200 यहाँ पे कर दिए। ठीक है,
इधर से लिखते हैं सर हम 30,000 माइनस 4,200 रुपीज़, तो 25,800। अब क्या था सर, अब हमने बोला था कि पहला जो पेमेंट आएगा तो 2,000 रुपीज़, अब आपको किसको देना है, आर्थिक को देना है। 2,000 रुपीज़ किसको देना है आपको, पहले आर्थिक को। तो यहाँ पर हम 2,000 रुपीज़ पहले सर देंगे आर्थिक को, क्लियर है। अब इसमें से हम 2,000 रुपीज़ और माइनस कर देंगे, तो सर आपके पास में कितना बचेगा, 25,600 रुपीज़। कितना बचेगा सर, 20,600। अब इसके बाद क्या बोला सर, 12,000 और 6,000 हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे आपकी आर्थिक और रूपा को। किसको देंगे, आर्थिक और रूपा को। तो यहाँ पर सर आप दे देंगे, आर्थिक को देंगे आप 12,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़ आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो कितने हो गए सर, 18,000। तो 18,000 और माइनस कर दो सर, आपके पास में कितने बचेंगे सर, 2 और 5 7,600 रुपीज़ आपके पास में और बचेंगे। अब ये जो 7,600 रुपीज़ है ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 के रेशो में, क्योंकि सर उनका रेशो क्या है, नॉर्मली इनका रेशो क्या है सर, इनका रेशो यहाँ पर आपको दे रखा है 2:2:1 में। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सर 2:2:1 में। तो यहाँ पर सर आपका फिगर ये आ जाएगा 7,600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 3040। तो इनको मिलेंगे सर 3040, इनको मिलेंगे सर 3040, और अगर इनकी हम बात करें तो सर 1,520 रुपया, ठीक है। ये बैलेंस, अब सर बैलेंस निकालिए, ये तो सर जीरो हो गए आपके सभी, ये बैलेंस आप निकालिए, तो इनसे आपको क्या होगा सर, बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो कितना बैलेंस है, 38,000 माइनस 2,000 माइनस 12,000 माइनस 3040। तो सर इनको निकलेगा सर 20,960। ओके, सेकंड की बारी है सर 24,000 माइनस 3040। तो इनको देंगे सर हम लास्ट में 2,960। इनका भी यही बैलेंस आ रहा है सर, ठीक है। और इनका बैलेंस है सर 18,000 माइनस 6,000 माइनस 1520। इनका आएगा सर 10,480। ये सर बैलेंस। अब आपके पास में सर थर्ड इंस्टॉलमेंट भी है। थर्ड इंस्टॉलमेंट सर आपके पास में कितनी है, 40,000 की। सर 40,000 को 2:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। 40,000, तो ये जो 40,000 है सर इसको आप 2:2/5 एंड 40,000 इंटू 1/5। तो कितना आएगा सर ये 8×45, तो 8,000, 16,000 और 8,000, ठीक है। बाकी जब बचेगा सर वो डेफिशिएंसी, उनका लॉस है। कितना बचता है, 2,960 माइनस 16,000, 4,960 लॉस है सर इनका। इनका भी 4,960 और इनका 2,480, दैट इज लॉस। ये सर छोटा सा सम था आपका, सम नंबर 33। आई होप कि सर आपको इजी तरीके से समझ में आ गया। आपको क्या ध्यान रखना है सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कैसे कैसे अमाउंट पे करना था वो हमने यहाँ पर देख लिया। सेकंड इंस्टॉलमेंट में सर हमने कैसे कवर किया ये भी हमने डिटेल में देखा, और इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप कि सर आपको इस क्लासेस में हम जो कुछ भी कवर कर रहे हैं ये आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नवरात्रि के बाद से हम लाइव क्लासेस लेके हम यूट्यूब पे आ रहे हैं। कौन कौन इसको लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो कमेंट के अंदर आप जरूर बताइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे जुड़ जाइए। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम आपको वहाँ पर सबमिट करेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।